So our next point is discovery of proton, which was done by E. Goldstein. E. Goldstein जो थे उन्होंने जे थॉमसन को कॉपी करते हुए एक एक्सपेरिमेंट किया था। जे थॉमसन के बारे में हमने लास्ट टाइम देखा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसी एक्सपेरिमेंट को कॉपी करते हुए ई गोल्डस्टेन ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने भी एक ग्लास ट्यूब ली, यहाँ पर एक एनोड लिया गया, एनोड के अंदर लिया गया था एल्यूमिनियम, विच वॉज कनेक्टेड टू द हाई वोल्टेज बैटरी, एंड कैथोड। कैथोड जो था वो परफोरेटेड था, परफोरेटेड मतलब विद होल्स, विच इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। एक वैक्यूम पंप भी था, वैक्यूम पंप से अंदर का जो गैस है वो सब एब्जॉर्ब कर लिया गया था। जो गैस अंदर फिल की गई थी वो थी हाइड्रोजन गैस। द इनर साइड ऑफ दिस ग्लास ट्यूब इज कवर्ड बाय द फ्लोरोसेंस ZnS, जिंक सल्फाइड से उसको अंदर लेयर बना दिया था जिससे वो शाइन करेंगे। अब जैसे जे थॉमसन साहब ने किया था उसी तरह से गोल्डस्टीन साहब ने भी कर दिया। उन्होंने भी ये एक्सपेरिमेंट किया और जैसे ही ये स्टार्ट किया एंड जैसे पहले हुआ था वैसे ये ट्यूब जो भी थी वो भी शाइन करने लगी। लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद देखा गया कि जो कैथोड जो था वो जो था वहाँ पर शाइन देखने को मिली ज़्यादा। ठीक है, जैसे हमने जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में देखा था तो एनोड जो था उसके पीछे शाइन हो रही थी, यहाँ पर कैथोड के पीछे शाइन हुई। तो जैसे यहाँ पर ये शाइन देखने को मिली, गोल्डस्टेन जो थे वो खुश हो गए और उन्होंने कह दिया कि भाई ये जो है कैथोड उसके पीछे जो शाइन हो रही है, मतलब ये हुआ कि एनोड रेज जो हैं, जैसे वहाँ पर कैथोड रेज था यहाँ पर एनोड रेज हैं और वो एनोड रेज यहाँ पर स्ट्राइक हो रहे हैं, दैट्स वाई इट इज़ इल्यूमिनेटेड, यहाँ पर शाइन हो रही है। सो उन्होंने कह दिया कि देयर इज समथिंग कमिंग फ्रॉम एनोड विच इज़ इल्यूमिनेटेड बिहाइंड द कैथोड। एनोड से कुछ रेज निकल रहे हैं जो कैथोड के पीछे स्ट्राइक हो रहे हैं और उन्होंने नाम दे दिया उसको एनोड रेज। ठीक है, लेकिन फिर उनसे पूछा गया भी एनोड रेज हैं, देन यू हैव टू प्रूव इट, चलो आप उसको प्रूव करें क्या थे। तो उन्होंने भी जैसे हमने देखा था जे थॉमसन में यहाँ पर शैडो फॉर्म हो रहा था, वो पैडल रखा था, उस तरह से यहाँ पर भी उन्होंने कुछ ऑब्जेक्ट रखे होंगे। लेकिन यहाँ पे जब कुछ ऑब्जेक्ट रखा तो उसका जो शैडो फॉर्म होना चाहिए ऑन द कैथोड, इट वाज नॉट डन। यहाँ पर कुछ शैडो फॉर्म नहीं हुआ। फिर उन्होंने पैडल रखा, लेकिन पैडल जो था वो भी मूव नहीं हुआ। पैडल मूव नहीं हुआ उसका मतलब कि उसका कुछ मोमेंटम भी नहीं था। तो अब गोल्डस्टीन साहब खुद परेशान हो गए और उन्होंने खुद ने मान लिया कि एनोड रेज जैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन कुछ तो था जो यहाँ पे स्ट्राइक हुआ था और शाइन हुई थी। ठीक है, तो उनको नाम दिया गया था कैनाल रेज। लेकिन ये था क्या, कैसे हुआ होगा? तो आप जैसे देखें यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है। ठीक है, अब यहाँ से जब बैटरी में से करंट पास किया गया होगा तो यहाँ से कैथोड रेज तो निकले होंगे, दे विल ट्रैवल टूवर्ड्स द एनोड, वो एनोड की तरफ ट्रैवल कर रहे होंगे विथ हाई स्पीड। तो जब ये हाइड्रोजन से स्ट्राइक हुए होंगे, टकराए होंगे, इतनी ज़ोर से वो टकराए कि हाइड्रोजन जो था वो अपने ही सब एटॉमिक पार्टिकल में डिवाइड हो गया होगा। एंड यू नो वेरी वेल हाइड्रोजन इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ये हाइड्रोजन गैस से ये कैथोड रेज जो है वो टकराए, उस हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन जो था वो निकल गया, प्रोटॉन अलग हो गया। ओके, नाउ दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स विच वे ट्रैवल टूवर्ड द एनोड, वो तो एनोड की तरफ गए बिकॉज ऑफ दे आर नेगेटिव एंड दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। बट व्हाट अबाउट प्रोटॉन, उसका क्या हुआ? तो ये जो प्रोटॉन थे जो पॉजिटिव थे और यहाँ पर कैथोड जो था नेगेटिव था, ड्यू टू द अट्रैक्शन दे स्टार्ट्स टू मूव टूवर्ड्स दी कैथोड, और ये प्रोटॉन जो थे वो कैथोड की तरफ मूव करने लगे होंगे।
एंड एज आई हैव टोल्ड यू दिस इज कैथोड विच इज़ परफोरेटेड। परफोरेटेड मतलब उसके अंदर छोटे छोटे होल्स थे और उसी होल में से पास होकर ये जो थे वो यहाँ पर स्ट्राइक हुए होंगे और इस तरह से ये जो थे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जो थे वो कैथोड की तरफ स्ट्राइक हुए होंगे। नाउ दे आर नोन एज कैनाल रेज। उसको नाम जो दिया गया था वो था कैनाल रेज। दे आर कैरिंग पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। वो पॉजिटिव चार्ज तभी तो वो यहाँ पर कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हुआ होगा बिकॉज इट इज़ नेगेटिव टर्मिनल और वो इस तरफ अट्रैक्ट हुए मतलब कि दे मे बी मेड अप ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड दे हैव मास एज वेल एज स्पीड। उनके पास स्पीड भी थी और मास भी था। बट अनलाइक कैथोड रेज मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। अब यहाँ पर देखा जाए तो हमने हाइड्रोजन गैस फिल किया हुआ है। कैथोड में क्या था, कुछ भी कोई भी गैस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट हियर हाइड्रोजन गैस मतलब जो भी गैस अंदर फिल की गई है वो गैसेस के ऊपर डिपेंड है उसकी प्रॉपर्टीज। Very important point is the charge to mass ratio of the particle depends on the gas from which these originate. E by m ratio जो उसके बारे में हमने लास्ट टाइम बात की थी, E by m ratio चार्ज टू दी मास रेशियो वो डिपेंड होता है कि उसके अंदर कौन सी गैस फिल की गई है। क्यों भाई? क्योंकि देखो चार्ज जो है वो तो सेम रहेगा, इट इज़ 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, चार्ज तो सेम है, बट व्हाट अबाउट मास? मास तो चेंज होगा क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर जो मास होगा वो हीलियम के अंदर तो डबल हो जाएगा। सपोज ऑक्सीजन लिया है तो उसमें 8 टाइम्स हो जाएगा, तो मास चेंज हो जाएगा। और मास चेंज हो जाएगा तो फिर ये जो रेशियो है वो भी चेंज होता रहेगा। एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द E by m रेशियो जो है वो चेंज होगा एंड इट इज डिपेंड्स ऑन द गैस फिल इनटू द ग्लास ट्यूब। हाइड्रोजन केस में एज यू नो हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस। जब वो लाइटेस्ट होगा तो उसका रेशियो जो मिलेगा आपको वो हाईएस्ट मिलता है। ठीक है, सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैरी अ मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखा जाए तो जैसे मैंने कहा कि भाई प्रोटॉन हाइड्रोजन लिया हमने, हीलियम लेंगे या तो फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज होता जाएगा। एंड द बिहेवियर ऑफ दिस पार्टिकल्स इन द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपने वहाँ पर मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया गया तो उसका जो भी रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, जो ऑब्जर्वेशन मिलेंगे वो कैथोड रेज से अपोजिट मिलते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन से अपोजिट मिलते हैं। तो अब ये प्रोटॉन है या मतलब कैसे ये प्रूव हुआ, तो आप जानते हैं कि देखो पहले हम बात करें कि उसका चार्ज, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का ये सब जो चार्जेस है वो सब कैलकुलेटिव है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें मिल गया था -1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, अब जॉन डाल्टन साहब ये बता के गए थे कि जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है चार्ज के बारे में देखा जाए तो। अब हमारे पास अब तक न्यूट्रॉन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एटम के अंदर। अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम हो सकता है विच इज़ नेगेटिव, तो सामने अगर हमें उसको बैलेंस करना है तो उतना ही चार्ज चाहिए लेकिन वो पॉजिटिव होना चाहिए। सो वी हैव टेकन द चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज +1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁹ कूलम। तो ये मिल गया चार्ज। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट द मास, उसका मास कितना होगा? तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री नाम की मशीन से हाइड्रोजन का मास हमने फाइंड किया था। इट वॉज 1.672 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻27 kg। ठीक है, चलो ये हाइड्रोजन का मास था। अब हम हाइड्रोजन के अगर एटम की बात करें तो हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो था वो पहले से हमने कह दिया था उसका मास बहुत कम होता है विच इज़ नेग्लिजिबल। तो हाइड्रोजन के अंदर जो मास बचा वो किसका बचा? सिर्फ प्रोटॉन का। मतलब हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास हम कंसिडर करते नहीं है, तो जो भी मास बचा वो किसका बचा?
प्रोटॉन का। सो द मास ऑफ हाइड्रोजन इज टेकन एज द मास ऑफ प्रोटॉन विच इज 1.672 मल्टीप्लाई बाय 10⁻27 kg या तो 1.007 AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो इस तरह से हमें प्रोटॉन जो थे उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली। मतलब एटम जो होता है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। अभी तक हमारे पास न्यूट्रॉन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके, एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि E/m रेशियो डिपेंड्स ऑन द गैस। हमने यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिया था तो उस तरह से रिजल्ट्स मिलेंगे। इफ़ यू हैव टेकन सम मोर गैसेस देन द रिजल्ट शुड बी चेंज्ड। तो ई गोल्डस्टेन ने इस तरह से हमें प्रोटॉन के बारे में इंफॉर्मेशन, मतलब स्टार्टिंग तो ई गोल्डस्टेन ने ही किया था